हेलो बबुआ लोगन, कैसन बाड़ा लोगन? ठीक बाड़ा? अगर तू हो जाना 10वीं के एग्जाम दे वाला बड़ा इस बार, तब देखा तहनी लगन लगे एक क्वेश्चन आई कि √3 √5 √7 या 4 + √3 या √3 + 4 एक अपरिमेय संख्या है। यही टाइप के क्वेश्चन हुई, कोई एक क्वेश्चन हुई या दो गो क्वेश्चन भी आ सकता। हर साल 2-3 नंबर में क्वेश्चन ही पूछला। तो चला आज हम एकरा के सॉल्व करम, सिद्ध करम कि कैसे ही सिद्ध होई आसानी से। एगो तरीका सीख, सब पे अप्लाई कर, सब पे भारी पड़ी। ठीक बा? तो चलो लिखे हम सॉल्व करम एकरा के। ठीक बा? लिखे हल। माना कि चलो हम कोई एगो कर देतनी, पहले √3 कर देतनी, आ फिर ओकर बाद बड़ा वाला कोई दू ले लेम। ठीक बा? इससे बड़ा भी हो सकता, बट्टा में भी हो सकता, पर वही में अप्लाई हुई जगह बताएंगे। चला माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक, माफ करिए, एक अपरिमेय संख्या ना, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक बा? इसलिए एकरा के एगो चोटी ऊपर दूगो चोटी नीचे, तो एकरा का कहल जाला इसलिए। ठीक बा? तो चला √3 के हम परिमेय संख्या मांगनी है, लिख देतनी। तो √3 इक्वल टू का मननी हम परिमेय संख्या मांगनी है। परिमेय संख्या केकरा कहल जाला? P/Q के। P/Q के। ठीक, लिख देनी। अब यहाँ पे लिखे के बाद यहाँ P, Q। अब ये बताओ इस संख्या में हम यदि है ना, देखो यहाँ पे देखो P और Q में हम गुना अगर कर दी 1 से, तो ई का हो, इतने हो जाई, P/Q हो जाई, हो कि ना? क्योंकि कोई भी संख्या में जीरो के छोड़ के कोई भी संख्या में अगर हम 1 से गुना करनी, तो का उतने संख्या हो जाला। ठीक, वही यहाँ लिखे हम यहाँ P, Q का उभय निष्ठ गुणनखंड एक और केवल एक है। ठीक बा? इतना लिख देनी। ठीक बा? अब आओ फिर ये क्वेश्चन के ऊपर से उठाएं। 3 इक्वल टू P/Q। अब तिर्यक गुना सीख ले हो लोगन, 7वें 8वें में इसे पढ़ावल दिला। चला एक नीचे कुछो नहीं तो एक होई। आ तिर्यक गुना का ना पढ़ले बड़ा तो देखो तिर्यक गुना केंगा होला। तिरछा तिरछी, तिर्यक का मतलब का होगा? तिरछा तिरछी। एक साथ एक P के क्रम 1 के और √3 के क्रम Q से। ठीक बा? तो देखा यहाँ ई √3 में Q से हम गुना करतनी, तो √3 Q हो जाई बराबर P में 1 से गुना करम तो का हो जाई? P हो जाई। ठीक बा? अब देखा दोनों ओर जब काम होला ना, तो दोनों ओर काम होला तो हमें इम्प्लाइज लगेला। इम्प्लाइज इंग्लिश में कहल जाला, हिंदी में कहल जाला या। आ कैलकुलेशन में का साइन केंगा होला? ऐसे होला। एकरे कहल जाला या, एकरे कहल जाला इम्प्लाइज। समझला? या तो तू या लिख दा, न तो इम्प्लाइज लगा दा, साइन लगा दा, तू हो जाई। ठीक बा? अब यहाँ पे लिखे हम एगो चीज, यहाँ अच्छा ये देख लो, इन्हें इस तरफ के बाएं वाला साइड के हम का कहनी, बायां पक्ष, और दाहिने वाले साइड को का कहतनी? दाहिना पक्ष। चलो तो √3 क्या हो जाए? यहाँ लिखे बायां पक्ष अपरिमेय है, जबकि दायां पक्ष, यहाँ पे है काट दिया, लिखे कर लहे पर लिखा गया, दायां पक्ष परिमेय है। अब पूछ सकत लगन कि काहे लिख देनी है। देखो जब भी कोई भी
रूट के साथे अगर गुना कर लेवला कोई संख्या तो उ अपरिमेय हो जाला। कब अपरिमेय होला? जब ओकर पूर्णतः वर्ग ना निकले। जैसे 4√4 हुई तो ओकर वर्गमूल 2 हो जाला, यही के चलते उ परिमेय में चल जाला। लेकिन √3 हो गल, √5 हो गल, एकर परफेक्ट वर्गमूल ना निकलेला, एकरे वजह से एकरा के अपरिमेय संख्या कहल जाला। ठीक बा, परिमेय लिख दें यहाँ पे है। ठीक बा, अब देखो, इसलिए हम लिखे, इसलिए LHS इक्वल नॉट, मैंने बराबर ही नहीं है, बराबर नहीं है क्या? RHS। ठीक बा, LHS इक्वल नॉट RHS, यानी कि √3Q बराबर नहीं है P। ठीक, अब यहाँ पे अंतिम बात लिख सकत रह, अतः लिख सकत रह, अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक बा, अब एक के इंग्लिश में लिखेगा तो कहता प्रूव्ड, आना तो हिंदी में लिख दे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, बात खत्म। ठीक बा, यही ना, बाकी सबके तू भी बना सकत रह। ठीक बा, चला एक और हम देख लेते नहीं, समझ में बेहतर आई। अब चला हम में हई बना लेते नहीं, 4 + √3 बना लो जल। चलो क्वेश्चन भी लिख देते नहीं ताकि बेहतर तरीके से समझ में। सिद्ध करें कि 4 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक बा, तो लिख हम हल, यहाँ चलाए वाला हल ना हो, बनाए वाला। माना कि 4 + √3 एक परिमेय संख्या है, सब में वही का माइंड बा, परिमेय संख्या है। इसलिए हिंदी में भी लिख सकते रहे, इसलिए हम एक बता दें सिंबल में, 4 + √3 इक्वल टू का हो जाए P/Q। चूँकि परिमेय संख्या मान ले बनी तो परिमेय संख्या यही तो होला, P/Q के रूप में होला परिमेय संख्या। ठीक बा, अब ये थोड़ा साइन यहाँ पे याद रखिए, इस साइन बहुत इंपॉर्टेंट बटे कि प्लस अगर बराबर के एक तरफ जाई तो माइनस हो जाए, माइनस रही बराबर की तरफ जाई तो प्लस हो जाए, गुना रही तो बराबर के एक तरफ जाई तो क्या हो जाए? भागा हो जाए। ठीक बा, कि संख्या के स्क्वायर रहता, बराबर के एक तरफ जाई तो संख्या का बन जाई? रूट। वह संख्या के अगर रूट रहते तो संख्या का बन जाई? स्क्वायर। समझ ला, इतना समझ में आ गई? चलो, तो इतना ही तू सिंबल याद रखबा तो बहुत ही पर्याप्त। और रहल बात कि अगर प्लस माइनस के करे चाहत तो देख ला, और साइन समझा, प्लस गुना माइनस इक्वल टू हो जाला माइनस, माइनस गुना प्लस इक्वल टू हो जाला माइनस। ठीक बा, समझ में आया? अब इतना ही समझा, आगे और वीडियो में और बेहतर तरीके से ये सबके समझाएं। ठीक बा, अब तो अब बताओ भाई, प्लस में बांटे के पीछे कुछ नहीं के तो प्लस में बांटे, तो प्लस के उधर एक साइड भेज दो, रूट के एक तरफ कर दो, तो √3 इक्वल टू P/Q, आई प्लस में बने आई तो माइनस 4 हो जाए, देखा है ना, प्लस में होने जाए तो माइनस हो जाए बराबर के तरफ। अब देखा दोनों ओरी काम होकर स्टार्ट होएगा, तो इम्प्लाइज लगा दो, तो √3। अब देखा यहाँ बट्टा पर के जोड़ बन जाई, एक नीचे कुछ नहीं कहते, एक लगा दो ले, तो देखा था Q और एक के एलसीएम ले हम तो क्या बनी? Q। ठीक, अब Q से देखा इनमें का होला, बट्टा पर के जोड़ में हम का करनी है, घटाव में का करनी कि नीचे नीचे क्या करम, कैल्शियम ले लें, एलसीएम जितना आई उतना रख दें,
और एकरा नीचे वाला से भाग देम, नीचे नीचे भाग देम, तो भाग देम क्यू में, क्यू से तो एक मरते में कटी, एक मरते में कटी नू। अब वो एक के ऊपर गुना कर दा, तो पी में एक से गुना करबा तो कितना हुई पी, ठीक। अच्छा माइनस, अब क्यू में एक से भाग देबा तो कितना मरते में जाई, क्यू मरते में ही जाई, तो एक के चलते क्यू का करी ऊपर गुना कर लिया, माइनस बा तो माइनस रख देनी, तो 4 क्यू हो जाई, होई कि ना होई, हो जाई। डायरेक्ट अगर निकाले के बटे तो केना निकलबा, क्यू आ एक कैल्शियम लेबा तो क्यू हो जाई, आ सीधे का करना कि हई गुना कर द तिरके, पी में गुना करबा एक से तब पी हो जाई, आ 4 में गुना करबा क्यू से तो 4 क्यू हो जाई, डायरेक्ट निकाले वाला चीज होते, ठीक बा। अब यहाँ पे देखा जा रहा कि ई जन बाटे दायां पक्ष ई का बा परिमेय बाटे, चूंकि जब रूट नहीं लागल ओकर पर पूर्ण वर्ग नहीं खे तो परिमेय बा, ठीक बा। अगर मान लेते नहीं कि एमे रूट लागल बा आ ई परिमेय पूर्ण वर्ग नहीं खे तो ई समझ कि का बा अपरिमेय संख्या बा। आओ तो लिख देम हम यहाँ बायां पक्ष, बायां पक्ष, यहाँ बायां पक्ष अपरिमेय है, जबकि दायां पक्ष क्या है परिमेय है। इसलिए √3 इक्वल टू पी माइनस 4 क्यू अब बटा क्यू, या लिखेंगे LHS इक्वल नॉट RHS, ठीक बा। इतना कर सकत रहा, ठीक बा नु। यहाँ पे भी कह सकत रहा कि हाँ नहीं के बराबर। अतः हम कह सकते हैं कि 4 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। यही टाइप से सब क्वेश्चन के सॉल्व करे के बाद समझला, जितना भी बटे 4 + √3 होके या 4 + √3 बटा 4, इस टाइप के कितनों क्वेश्चन होके सब में खाली प्लस माइनस कर दे के बाद सेम ये कंडीशन से तोरा लिखे के बटे, सब जना के लिखबा लोगन, एग्जाम में पूरा फुल मार्क्स मिली, ठीक बा। तब मिलत नहीं हमने के अगला वीडियो में, तब तक लिए अपन ख्याल रखा लोगन, अच्छा से पढ़ाई कर लोगन, 10th के तैयारी अच्छा से कर लोगन। धन्यवाद।